नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार भट्ट, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैं और शरीर की आवश्यकताओं को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उन दोनों को हम कैसे आपका पूरा कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने की विधि, इस बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे या बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके जो आवश्यकताएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो ये जान जाइए कि कुछ लोगों को भ्रम होता है या कुछ व्यक्तियों को भ्रम होता है, या हम चाहें बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि मैं और शरीर दोनों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो एक ही होती है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि मैं और शरीर इन दोनों की जो आवश्यकताएं होती हैं वह आपकी पूर्णतः क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। मैं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप सही समझ आपके पास हो। अगर आपके पास सही समझ नहीं रहेगा तो आप मैं की अर्थात मस्तिष्क की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। जबकि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जैसे कि भोजन, कपड़ा और मकान, इसकी आवश्यकता होती है। जबकि मैं जो होता है वह आपका क्या होता है, मानसिक रूप से वो उसको संतुष्ट होना चाहिए, और उसको संतुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी जो समझ है वो आपका स्पष्ट रूप से होना चाहिए और सही आपकी समझ होनी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि अगर एक उदाहरण ले लिया जाए कि आपको मान लीजिए किसी एक बहुत ही आरामदायक जगह पर और बहुत ही अच्छी जगह पर बैठा दिया जाए जहाँ पे आपका हर तरह का सुख सुविधा हो, मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छे बिस्तरे हों, काफ़ी अच्छा आपका सोफ़ा हो, चाहे उसकी सजावट अच्छी हो, पंखे अच्छे हों, सारी चीज़ हों, एसी भी हो, लेकिन वहीं पे आपके बगल में किसी एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाए जिसको कि आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, या संक्षेप में कहें कि नापसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपका शरीर रहेगा वो तो सुखी रहेगा, लेकिन जो आपका मन होगा या मानसिक रूप से आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। वह कितना भी आरामदायक कमरा है या वहाँ पर कितना भी सुख सुविधा है, लेकिन आप मानसिक रूप से वहाँ पर संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। यह इसलिए मानसिक रूप से संतुष्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आपके और जो दूसरे व्यक्ति हैं दोनों के बीच में जो समझ है वह अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो। अगर दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग या समझ अच्छी नहीं होगी तो आप निश्चित रूप से क्या होगा कि सुखी नहीं रह पाएंगे। मतलब कि वहाँ पे आपका जो शरीर रहेगा वह तो आरामदायक स्थिति में रहेगा, लेकिन आप जो होंगे वह आरामदायक स्थिति में नहीं रह पाएंगे, आरामदायक स्थिति में आप नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार मान लीजिए आप किसी बहुत ही लग्जरियस कार में बैठे हों, बहुत ही अच्छी कार में बैठे हों, लेकिन आपको किसी बात की चिंता है, तो निश्चित रूप से आपका शरीर तो आरामदायक कंडीशन में रहता है, लेकिन जो आपकी स्थिति होती है वह क्या होती है, चिंताजनक होती है, और निश्चित रूप से आप क्या होता है, सुखी नहीं रह पाएंगे। तो जब आप आरामदायक कंडीशन में रहते हैं, या मान लीजिए आप बहुत ही कहीं अच्छी जगह हो, बहुत नाना प्रकार के वहाँ भोजन हो, सारी कुछ है, लेकिन आपका कुछ पारिवारिक टेंशन है, चाहे किसी बात को लेके आपका चिंता है, तो आपका शरीर तो अच्छी कंडीशन में रहता है या अच्छी अवस्था में रहता है, लेकिन आप मानसिक रूप से क्या होते हैं, नहीं संतुष्ट हो पाते हैं। आप मानसिक रूप से नहीं संतुष्ट, मतलब कि वहाँ पे आपकी शारीरिक रूप से तो आप संतुष्ट हैं, लेकिन मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, यानी कि अगर कहा जाए तो आप पूर्ण रूप से क्या हैं, संतुष्ट नहीं हैं। और कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि हमारी जो मानसिक आवश्यकता होती है और जो शारीरिक आवश्यकता होती है वह दोनों क्या होते ही एक ही होती है। दोनों आवश्यकताएं क्या होती हैं, एक ही होती है, मतलब कि वह शारीरिक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और मानसिक आवश्यकताओं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। वह यह इस भ्रम में रहते हैं
कि दोनों की आवश्यकताएं एक ही हैं, जबकि दोनों की आवश्यकताएं क्या है, आपकी भिन्न भिन्न है। मतलब कि शरीर की आवश्यकता कुछ और है और हमारे मन की अथवा मैं की आवश्यकता पूर्णतः क्या है, भिन्न है। लेकिन कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि दोनों की आवश्यकताएं हमारी एक ही हैं, और उसमें से भी कुछ लोगों का यह भ्रम रहता है कि हम दोनों की आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, चाहे तो बदल सकते हैं, जो कि किसी प्रकार का भी संभव नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से दोनों की आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन दोनों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, पूर्णतः भिन्न होती हैं। और बहुत से व्यक्ति होते हैं जो इस भिन्नता को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाते हैं और दुखी रहते हैं। तो सुखी रहने के लिए ये जरूरी है कि हम दोनों की जो आवश्यकताएं होते हैं उसकी भिन्नता को पहचानें और दोनों को अलग अलग समझें। जब हम दोनों को अलग अलग समझेंगे तो दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे और संतुष्ट रहेंगे। लेकिन बहुत से लोगों का यह भ्रम रहता है कि दोनों की आवश्यकताओं को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि हम अपनी सारी ऊर्जा केवल भौतिक, मतलब कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही लगा देते हैं, जबकि हमें सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने अंदर एक सही समझ विकसित करने की ज़रूरत है। जब तक हम सही समझ अपने अंदर विकसित नहीं करेंगे, निश्चित रूप से क्या होता है, हम सुखी नहीं रह पाएंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे। और शरीर की आवश्यकता पूरा करने के लिए आपका जो भी भोजन, कपड़ा, मकान की ज़रूरत होती है तो उसकी ज़रूरत होती ही होती है। मैं की आवश्यकता पूरा करने के लिए आपको सबसे पहला ज़रूरत होता है सही समझ की, संबंधों की और भौतिक वस्तुओं की। लास्ट में आता है भौतिक वस्तुएं। ऐसा नहीं है कि आपके पास भौतिक वस्तुएं न रहे तो आप सुखी रह पाएंगे, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप भौतिक वस्तुओं के रहते ही मानसिक रूप से संतुष्ट हो पाए। मानसिक रूप से संतुष्ट होने के लिए सबसे आपका जो प्रमुख बिंदु है, वह बिंदु आपका क्या है, सबसे प्रमुख बिंदु है कि आपके अंदर क्या हो, सही समझ हो। जब तक आप चीज़ों को सही से समझेंगे नहीं, उनका एनालिसिस सही से नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। जैसे कि आपको कितना भी धन दौलत दे दिया जाए, कितनी भी संपत्ति दे दिया जाए, लेकिन आपके परिवार में रिलेशन अच्छा ना हो और आपके अंदर अगर सही समझ ना हो, तो निश्चित रूप से आप उस धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, हमेशा दुखित रहेंगे। तो मैं की आवश्यकता में सबसे आवश्यक चीज़ होता है आपकी सही समझ, और दूसरा ये होता है आपका दूसरों के साथ संबंध। तो मैं को क्या आवश्यकता होती है, मैं को होती है भावनात्मक संबंधों की आवश्यकता होती है। भावनात्मक संबंधों की आवश्यकता होती है, और जबकि जो शरीर की आवश्यकता होती है वह पूर्णतः क्या होती है, भौतिक आवश्यकता होती है। और जो कोई भी एक इंसान होता है वह मैं और शरीर दोनों का क्या होता है, एक सम्मिलित रूप होता है, यानी कि उसके अंदर मैं और शरीर इन दोनों का क्या होता है, आपका सह अस्तित्व होता है, सह अस्तित्व होता है। और मैं की आवश्यकता क्या होती है, मैं की आवश्यकता होती है आपकी प्रसन्नता, विश्वास, सम्मान इत्यादि, इन सबों की आवश्यकता होती है। और मैं मतलब प्रसन्नता, विश्वास और इन सबों की आपको तभी प्राप्त हो पाएगा जबकि आप क्या होगा कि आपके अंदर क्या हो, सही समझ हो। अगर सही समझ नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आप क्या नाम है, प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। अगर आपके अंदर सही समझ नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होगा, आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। जैसे कि अगर एक उदाहरण ले लिया जाए कि अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर क्या नाम है आपका आप भूखे प्यासे किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर आपको अच्छा भोजन मिले, पूरा पानी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन क्या नाम है वहाँ पे अगर आपको किसी के द्वारा अपमानित किया जाएगा
तो आपका शरीर तो सुखी हो जाएगा, लेकिन जो आपका ये होगा, जो आपका मस्तिष्क होगा, वह निश्चित रूप से संतुष्टि का भाव क्या होगा, नहीं प्राप्त कर पाएगा। मतलब कि आप शारीरिक रूप से तो वहाँ पे संतुष्ट रहेंगे, लेकिन आप क्या होगा, मानसिक रूप से वहाँ पर संतुष्ट नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से आप किसी मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो कि क्या करे, आपका खूब सम्मान करे, खूब आदर करे, तो आप मानसिक रूप से तो वहाँ संतुष्ट रहेंगे, लेकिन अगर आपको भूख और प्यास लगी है और सिर्फ आपको पानी ही दे, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। मतलब कि आप कुल मिला के एक ऐसा परिवार चाहते हैं जहाँ पर आपको भौतिक सुविधा भी मिले प्लस आपको सम्मान और प्रसन्नता भी मिले। केवल आपको सम्मान और प्रसन्नता मिले और आपका भौतिक सुविधा या सुख न मिले, तो निश्चित रूप से जो आपका शरीर रहेगा वह क्या रहेगा, परेशान हो जाएगा और आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी जगह आपका जो मिले, जो कि जहाँ पे सिर्फ आपको भोजन ही भोजन मिले और सम्मान न मिले, तो वहाँ भी आप क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। अतः आपको क्या होगा, पूर्ण सम्मान के लिए निश्चित रूप से आपका क्या होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों क्या हो सके, वो आपका संतुष्ट हो सके। शरीर और मस्तिष्क जो हैं वह दोनों आपका क्या हो सके, संतुष्ट हो सके। ऐसा यह क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरफ से क्या हो जाएं, संतुष्ट रहें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमको दोनों की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए क्या होती है, भोजन, कपड़ा और मकान की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मैं के लिए क्या होता है कि सम्मान और परस्पर विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों में से अगर कहीं पर भी आपको केवल एक चीज़ मिले, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आप खुश नहीं रह पाएंगे। निश्चित रूप से आप क्या हो जाएगा, खुश नहीं रह पाएंगे। अतः क्या होगा, प्रसन्न रहने के लिए यह आपका बहुत ज़रूरी है कि आपको दोनों चीज़ें क्या है, संतुलित मात्रा में प्राप्त हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको कहीं पर आपको जाएं या कोई स्थान ऐसा रहे कि सिर्फ वहाँ पे आपको क्या है, भोजन मिले और सम्मान न मिले तो आप सुख रह पाएंगे, और कहीं पे आपको क्या हो कि ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको सिर्फ सम्मान ही सम्मान मिले और भोजन न मिले, तभी भी आप क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे। अतः संपूर्ण संतुष्टि के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करें कि ऐसे जगह पर रहें या ऐसे परिदृश्य में रहें जहाँ पे आपको भोजन और सम्मान दोनों मिले। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे ही भाग रहे हैं, भौतिक सुखों के पीछे ही सिर्फ भाग रहे हैं और उसी को पूरा करने में ही अपनी सारी ऊर्जा को क्या करते हैं, खपा देते हैं। और हमें यह हमेशा भ्रम रहता है कि अगर हम भौतिक रूप से संतुष्ट हो जाएंगे या भौतिक रूप से हम आपका सारी सुविधाओं को प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी रहेंगे, जबकि यह आवश्यक नहीं है। भौतिक संसाधन होते हुए भी अगर हमारे अंदर चिंता रहेगी या किसी बात की परेशानी रहेगी, तो निश्चित रूप से हम उसका क्या करेंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे। तो किसी भी चीज़ का आनंद लेने के लिए यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपके अंदर क्या हो, सही समझ हो। अगर सही समझ नहीं रहेगा तो आप कितना भी भौतिक संसाधन जुटा लें, आप कभी भी क्या होगा, सुखी नहीं रह पाएंगे। तो भौतिक संसाधन तो हमारे लिए आवश्यक हैं, लेकिन उससे ज़्यादा परम आवश्यक है कि हमारा मानसिक रूप से संतुष्ट होना। अगर हम मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, अपने जीवन में हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। पूर्णतः संतुष्ट होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक सही समझ अपने अंदर विकसित करना चाहिए, और सही समझ विकसित करने के साथ साथ हमें क्या कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा सभी के साथ जो संबंध रहें वह क्या रहें, आपका मधुर रहे। अगर सभी के साथ हमारा संबंध मधुर रहेगा तो थोड़ी भौतिक सुविधाएं कम भी रहेंगी, फिर भी हम क्या करेंगे, संतुष्टि स्तर पर रहेंगे। अर्थात हमको अगर संपूर्ण संतुष्टि चाहिए या सतत आनंद चाहिए तो हमको अपने मानसिक स्थिति सही रखना पड़ेगा और प्लस भौतिक सुविधाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। केवल एक पर फोकस करने से हम निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, यह आवश्यक है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये दोनों की आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं
और किसी एक आवश्यकता को सिर्फ हम पूरा करें तो हम पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक दोनों आवश्यकताओं पर ध्यान दें और दोनों आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मैं और शरीर की आवश्यकता पूरा करने का इस समय का वर्तमान परिदृश्य क्या है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।